थी। पति पत्नी को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। जरूरत की चिंता होती भी तो क्यों होती, उसके घर की जितनी भी जरूरतें थीं वो राघव की आमदनी में पूरी हो जाती थीं। दोनों का जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था। एक दिन की बात है, किसी काम की वजह से राघव नगर में गया और वहां पर उसने एक आदमी को देखा जिसकी बड़ी ही शानदार हवेली थी और वो बहुत कीमती कपड़े पहनता था। जब भी वो आदमी शहर में निकलता तो लोग खड़े होकर उसे सलाम करते थे। इस आदमी को देखकर राघव के दिल में भी एक इच्छा पैदा हो गई और वो इच्छा यह थी कि वह भी इस अमीर आदमी की तरह से ठाट बाट वाला जीवन बिताना चाहता था। वो भी चाहता था कि वो भी एक शानदार घर में रहे, कीमती कपड़े पहने और इस अमीर आदमी की तरह से ही लोग उसकी भी इज्जत करें। कुछ दिनों तक तो राघव ने अपनी इस इच्छा को मन में ही रखा। उसने अपनी इच्छा के बारे में किसी से कोई बात नहीं की, परंतु एक शाम को उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, भगवान, मैं नगर में रहने वाले उस सेठ की तरह से अमीर बनना चाहता हूं और बड़े ही ठाट बाट से जिंदगी गुजारना चाहता हूं। जब राघव की पत्नी ने यह बात सुनी तो कुछ पलों के लिए वह सोचने लगी। असल में राघव की पत्नी ने भी अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजार दी थी। इस गरीबी की हालत में भी वह अपने पति का पूरा साथ देती थी। जब उसने अपने पति के मुंह से धनवान बन जाने की इच्छा सुनी तो वह कुछ हैरान हो गई। उसे यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि इंसान को अपनी चादर के हिसाब से ही पैर पसारने चाहिए। अगर चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश की जाए तो चादर फट जाएगी। यह सोचकर राघव की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, हमारी जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही है ना तो हमने किसी का कर्ज देना है और ना ही हम किसी की नौकरी करते हैं। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें आत्मसम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दिया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर राघव उस समय तो चुप हो गया, मगर अमीर बनने की इच्छा उसके दिल में अभी भी थी, बल्कि यह इच्छा दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के समय जब वह अपने बिस्तर पर लेटा होता तो शानदार हवेली और नौकर चाकरों के सपने देखने लगता। उसकी पत्नी तो आराम से सो जाती, मगर राघव सारी रात करवटें बदलता रहता। राघव की जो भी कमाई थी वह खाने पीने और रहने सहने में ही खत्म हो जाती थी। बचत के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही उसकी आमदनी में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी हो रही थी ताकि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। इसका परिणाम यह निकला कि राघव हर वक्त परेशान सा रहने लगा। इसी कारण से उसका मन अब काम में भी नहीं लगता था। उसकी आमदनी बढ़ने की बजाय अब कम होने लगी थी। पत्नी यह सब देखकर दुखी रहने लगी, परंतु वह बेचारी अपने पति को समझाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। राघव दिल का बड़ा ही अच्छा इंसान था। वह दूसरों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता था। इसी वजह से गांव के लोग उसे अच्छा आदमी समझते थे। उस गांव में उसकी इज्जत भी थी। एक दिन की बात है, राघव शाम के समय अपने घर वापस लौट रहा था। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थीं। राघव ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ सर्दी से कांप रहा था। जब उस बूढ़े आदमी की हालत देखी तो राघव ने दिल ही दिल में उस बूढ़े आदमी की सहायता करने का फैसला किया। वह बूढ़े आदमी के पास गया। उससे बात करने पर राघव को पता चला कि वह बूढ़ा आदमी बहुत ही गरीब है। वह किसी दूसरे गांव का रहने वाला है और उस गांव तक पहुंचने के लिए निकला है। गर्म कपड़े उसके पास नहीं थे। अपने गांव तक पहुंचने में उस बूढ़े आदमी को काफी समय लगना था और साथ ही साथ वह कई दिनों से भूखा भी था। राघव को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। वह उसे अपने घर लेकर चला आया। राघव ने उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाया और उसे अपने घर में शरण दी। एक रात बूढ़े आदमी ने राघव के घर में ही गुजारी। सुबह के समय जब वह बूढ़ा बाबा वापस जाने को तैयार हुआ तो राघव से कहने लगा, यह नेक दिल इंसान, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। मैं इस समय तो तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अगली पूर्णमासी की रात को तुम्हारे घर पर आऊंगा और उस समय तुम्हें एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जो तुम्हारे हालात बिल्कुल बदल देगी। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। बूढ़े के चले जाने के बाद राघव पूर्णमासी की रात का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगा।
कुछ दिन बीते और अगली पूर्णमासी की रात से एक दिन पहले राघव के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राघव ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक कबूतर बंद था। बूढ़े आदमी ने वह पिंजरा राघव को दिखाते हुए कहा, यह भले आदमी, तुमने जो उस दिन मुझ पर उपकार किया था उसी का बदला चुकाने के लिए यह कबूतर तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम इसे अपने पास रख लो। राघव कहने लगा, बूढ़े बाबा, भला मैं इस कबूतर का क्या करूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। भला इस कबूतर को मैं क्या खिलाऊंगा और क्या पिलाऊंगा? यह कहते हुए राघव मायूस हो गया। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे भाई, तुम क्या जानो कि यह कबूतर कितने कमाल की चीज है। हर पूर्णमासी की रात को इस कबूतर के पंख सोने के हो जाते हैं। बस जब भी इसके पंख सोने के हो जाएं, तुम इसके कुछ पंख निकाल लेना और फिर इस कबूतर को पिंजरे से निकालकर आजाद कर देना। फिर जब तुम उन पंखों को बाजार में बेचोगे तो तुम बेशुमार दौलत के मालिक बन जाओगे। परंतु एक शर्त है कि तुम्हें पूर्णमासी की रात को आधी रात तक जागते रहना होगा। अगर तुम सो गए तो फिर इस कबूतर का कोई फायदा नहीं है। इसके पंख सोने में नहीं बदलेंगे। कबूतर की यह खूबी सुनकर राघव मन ही मन सोचने लगा कि यह कबूतर अवश्य ही मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। यह सोचकर उसने तुरंत पिंजरा लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसने बूढ़े बाबा का बहुत ही धन्यवाद किया। अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया, मगर जाते जाते वह यह कहकर गया, खबरदार राघव, यह बात किसी को मालूम न हो। बूढ़े आदमी की इस बात को राघव ने गांठ बांध लिया और बहुत ही खुशी खुशी वह कबूतर का पिंजरा लेकर अपने घर के अंदर आ गया। हालांकि बूढ़े बाबा ने राघव को यह बात किसी और को बताने से मना किया था, लेकिन राघव की पत्नी के बार बार पूछने पर राघव ने उसे सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। साथ ही राघव ने अपनी पत्नी से यह वचन भी ले लिया कि वह यह बात किसी अन्य आदमी को नहीं बताएगी। इसके बाद जब रात हुई तो दोनों उस पिंजरे के पास बैठ गए। वे दोनों आधी रात होने का इंतजार करने लगे, मगर जब आधी रात होने में कुछ ही समय बचा था, दोनों पति पत्नी को नींद आ गई और वे सो गए। जब दोनों की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी पछताने लगे, मगर अब हो भी क्या सकता था। उन्होंने कबूतर को दाना खिलाया और अपने अपने कामों में लग गए। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक बार फिर से पूर्णमासी की रात आ गई और राघव की पत्नी ने इस बार यह पक्का इरादा कर लिया था कि वे आज की रात सुबह तक जागते रहेंगे, मगर ऐसा हो न सका। आधी रात होने से कुछ देर पहले ही दोनों को फिर से नींद आ गई। अगली पूर्णमासी की रात भी इसी तरह से बीत गई। तब राघव ने अपनी पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, कबूतर तो हमारे घर में ही है, यह जाएगा कहां? एक ना एक रात तो ऐसी आएगी जब हम दोनों जागते रहेंगे। राघव की पत्नी वैसे तो बहुत ही अक्लमंद और समझदार थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह किसी बात को ज्यादा दिन तक छुपाकर नहीं रख सकती थी। एक दिन राघव की पत्नी ने अपनी सहेली को यह राज की बात बता दी। सहेली ने यह बात अपने पति को बताई। सहेली का पति गांव के जमींदार के यहां नौकर का काम करता था और वह नौकर जमींदार को यह बात बता बैठा। वैसे तो जमींदार के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही लालची था। वह सोचने लगा कि अगर यह कबूतर मुझे मिल जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। उसने अपने नौकर से कहा, अगर तुम किसी तरह से वह कबूतर वाला पिंजरा मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम से मालामाल कर दूंगा। नौकर ने अपनी पत्नी की सहायता से वह पिंजरा राघव के घर से चुराकर जमींदार के घर पहुंचा दिया और किसी को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं हुई। राघव जब खेतों से काम करके घर वापस आया तो देखा कि कबूतर का पिंजरा वहां नहीं था। राघव सिर पकड़कर पछताने लगा। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, तुम्हारी गलती की वजह से ही कोई पिंजरा चुरा कर ले गया। राघव की पत्नी जानती थी कि उसने कबूतर का राज केवल अपनी सहेली को ही बताया था। वह अपनी सहेली के पास गई और उसे मजबूर कर दिया कि वह सच्चाई बता दे। सहेली पहले तो कस्में खाती रही कि उसने यह बात किसी को नहीं बताई। राघव की पत्नी ने तो रोना धोना शुरू कर दिया। तब उसकी सहेली ने सच्चाई बताते हुए कहा कि वह कबूतर गांव के जमींदार की हवेली में पहुंचा दिया गया है। उस समय यह रिवाज था कि अगर किसी को भी कोई शिकायत होती थी तो वह नगर के कोतवाल के पास जाता था।
राघव की पत्नी ने अपने पति को यह बात बता दी कि उनका कबूतर जमींदार की हवेली पर है और उस हवेली में गांव का कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता। राघव जमींदार से बहुत डरता था। राघव क्या, पूरा गांव ही जमींदार से डरता था। उसके खिलाफ शिकायत भला कौन कर सकता था। वह इस बारे में सोचता रहा। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वह क्या सोच रहा है। दूसरे दिन राघव बिना किसी को बताए नगर के कोतवाल के पास जा पहुंचा। उसने कोतवाल को सारी बात बता दी। राघव की बात सुनने के बाद कोतवाल ने कहा, इस समय तो तुम जाओ, मैं कल तुम्हारे गांव में आऊंगा। तुम्हारा कबूतर तुम्हें वापस मिल जाएगा। दूसरे दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कोतवाल साहब गांव में आ रहे हैं और वे जमींदार की हवेली पर मेहमान बनकर रहेंगे। कोतवाल ने जब जमींदार के यहां कबूतर वाला पिंजरा देखा तो कहने लगे, जमींदार साहब, मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया था कि यह कबूतर उसने एक गरीब किसान को दिया था। यह पिंजरा आपके पास कैसे आया? यह सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। जमींदार ने कोतवाल को धोखा देने के लिए कई तरह की बातें बनाई, लेकिन कोतवाल के आगे उसकी एक न चली और वह सच्ची बात कहने पर मजबूर हो गया। कोतवाल ने जमींदार को आदेश दिया कि वह यह पिंजरा तुरंत राघव किसान के यहां भिजवा दे। जमींदार, जो बहुत ही लालची था, सोचने लगा कि अगर मैं यह कबूतर किसी तरह से खरीद ही लूं। यह सोचकर वह कोतवाल से कहने लगा, कोतवाल साहब, मैं यह कबूतर राघव से खरीद सकता हूं। कोतवाल कहने लगे, अगर राघव यह कबूतर और पिंजरा बेचना चाहता है और तुम उसकी सही कीमत देने को तैयार हो तो तुम इसे खरीद सकते हो। इसके बाद राघव को हवेली पर बुलाया गया। जमींदार कबूतर की इतनी ऊंची कीमत लगाने लगा जो राघव ने कभी सोची भी नहीं थी। तो राघव वह पिंजरा बेचने के लिए राजी हो गया। वह अशर्फियों से भरी हुई थैली लेकर अपने घर लौट आया। जब राघव अभी सो ही रहा था तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला तो घर के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने राघव को वह कबूतर और पिंजरा दिया था। बूढ़ा आदमी राघव से कहने लगा, मैंने सुना है कि जमींदार ने वह कबूतर भारी कीमत अदा करके तुमसे खरीद लिया है। राघव कहने लगा, जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मुझे उस कबूतर की अच्छी कीमत मिली है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहने लगा, बस मैं यही चाहता था। राघव ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बूढ़ा आदमी एक बार फिर से हंसा और कहने लगा, कभी कबूतर के पंख भी सोने के होते हैं? भला वह तो एक मामूली सा कबूतर था। जो कुछ भी हुआ है वह मेरी योजना के हिसाब से ही हुआ है। अब तुम्हारे पास काफी रुपया है, अब तुम उससे और जमीन खरीदो और मेहनत करो तो तुम भी दौलतमंद हो जाओगे। इसके बाद तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। कुछ समय के बाद राघव सचमुच ही एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास अपना एक आलीशान मकान था। वह कीमती कपड़े पहनता था और पूरी शानो शौकत के साथ रहता था। दूसरी तरफ उस जमींदार ने आखिरकार मायूस होकर उस कबूतर को उड़ा दिया, क्योंकि कई महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी पूर्णमासी की रात को उस कबूतर के पंख सोने के नहीं हुए थे। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत समय पहले की बात है, नीलपुर के राजा विनोद, जो कि एक बहुत ही दयावान और कुशल राजा थे, उनके राज्य में कई छोटी छोटी रियासतें थीं। इन्हीं में से एक रियासत थी जिसका नाम था लक्ष्मणपुर, जहां के न्यायिक अधिकारी श्रीमान श्यामल अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। पूरे राज्य में यह चर्चा थी कि उनके समान न्याय करने वाला अधिकारी आज तक पैदा नहीं हुआ। वह झट से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। कोई भी मुजरिम उनकी पैनी आंखों से बच नहीं सकता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा विनोद के मन में यह विचार आया कि खुद जाकर इस न्याय अधिकारी की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने अपना भेष बदल लिया और एक साधारण मनुष्य का रूप बनाकर वे लक्ष्मणपुर की रियासत में पहुंच गए। राजा घोड़े पर सवार होकर लक्ष्मणपुर की रियासत में घूम रहे थे। नगर के मुख्य दरवाजे पर ही उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो शायद बहुत गरीब था और देखने में भिखारी जैसा मालूम पड़ता था। राजा को उस पर दया आ गई और राजा ने उसे कुछ पैसे दे दिए। उस आदमी ने राजा से विनती की, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे अगले चौक तक छोड़ दीजिए।
राजा ने उस आदमी को घोड़े पर बिठा लिया। नगर के चौक पर पहुंचने के बाद राजा ने उस आदमी से उतरने के लिए कहा। तब उस आदमी ने कहा, तुम उतरो, ये घोड़ा तो मेरा है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा, घोड़ा किसका है, इसका निर्णय तो सिर्फ न्यायिक अधिकारी ही कर सकते हैं। राजा और भिखारी को न्यायिक अधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया। उस समय कचहरी में काफी भीड़ जमा थी। न्यायिक अधिकारी लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे। सबसे पहले न्यायिक अधिकारी ने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक महिला भी थी। लेखक और किसान दोनों उस महिला के अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। न्यायिक अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और कहा, महिला को आज यहीं पर छोड़ दो, कल आओ। उसके बाद न्यायिक अधिकारी के सामने एक कसाई और तेली की पेशी हुई। तेली वह आदमी था जो तेल का व्यापार करता था। कसाई के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े थे और तेली के हाथ तेल से सने हुए थे। कसाई के हाथों में पैसों की एक थैली थी। दोनों पक्ष उस थैली को अपना अपना बता रहे थे। न्यायिक अधिकारी ने कुछ देर सोचा और कहा, पैसों की थैली यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग कल आओ। अंत में न्यायिक अधिकारी ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़े पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। न्यायिक अधिकारी ने कुछ देर तक सोचा और कहा, घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग कल आओ। न्यायिक अधिकारी के निर्णय को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। न्यायिक अधिकारी ने लेखक से कहा, यह महिला आपकी पत्नी है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म भी दिया। उसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। कसाई को बुलाकर कहा, लो, यह पैसों की थैली तुम्हारी है। साथ में उन्होंने तेली को 50 कोड़े मारने की सजा सुनाई। अंत में न्यायिक अधिकारी ने राजा और भिखारी को बुलाया और पूछा, क्या तुम 20 घोड़ों में से अपने घोड़े को पहचान पाओगे? उन्होंने राजा और भिखारी दोनों से पूछा। दोनों ने ही हां में उत्तर दिया। एक एक करके न्यायिक अधिकारी दोनों को अस्तबल में लेकर गए। दोनों ने ही घोड़े को सही सही पहचान लिया। कुछ देर तक गहरे सोच विचार करने के बाद न्यायिक अधिकारी ने राजा को बुलाकर कहा, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने भिखारी को 50 कोड़े मारने की सजा भी सुनाई। घर जाते वक्त राजा भी न्यायिक अधिकारी के पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर न्यायिक अधिकारी ने पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं? जनाब, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, पर यह जानना चाहता हूं कि आप इन निर्णयों पर कैसे पहुंचे? न्यायिक अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी आसान था। सुबह सुबह मैंने उस महिला से दवात में स्याही भरने को कहा। महिला ने यह काम बड़े अच्छे ढंग से अंजाम दिया। इससे मुझे लगा कि वह लेखक की पत्नी ही होगी। जहां तक पैसों की थैली की बात है, मैंने सोते वक्त सिक्कों को एक पानी के बर्तन में डाल दिया था। सुबह देखा तो पानी में कोई तेल नहीं तैर रहा था। अगर वह पैसे तेली के होते तो पानी पर जरूर कुछ तेल तैरता दिखाई देता। इससे मुझे पता लग गया कि वह पैसे तेली के नहीं बल्कि कसाई के थे। न्यायिक अधिकारी ने आगे कहा, घोड़े का मामला जरूर कुछ पेचीदा था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान कराने के लिए नहीं ले गया था। असल बात यह थी कि मैं देखना चाहता था घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, परंतु उस भिखारी को देखकर घोड़े ने अपनी एक टांग ऊपर उठा ली। इससे मुझे स्पष्ट हो गया कि आप ही घोड़े के सही मालिक हैं। फिर राजा ने न्यायिक अधिकारी से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैंने आपके इंसाफ की बहुत तारीफ सुनी थी। मैं उसी की पुष्टि करने के लिए यहां पर आया था। आप वाकई एक काबिल न्यायाधीश हैं। आप मुझसे जो भी पुरस्कार मांगेंगे वह आपको मिलेगा। न्यायिक अधिकारी ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, और वह नम्रतापूर्वक बोले, राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी